से भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल के पास मैं जाना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, एक बात बताइए, जब भगत सिंह और इंदिरा गांधी के लिए सावरकर वीर थे तो राहुल जी को क्या समस्या आ जाती है? देखिए, राहुल गांधी जो भी चीज कह रहे हैं वो पूर्णतः तथ्यात्मक कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कहीं से कोई चीज ला रहा है। ये एक तरह से ये तमाम तरह की चीजें हुई हैं। अभी यहाँ पे बता रहे थे कि नेहरू जी को तो जेल में बहुत तरह की सुविधा मिल रही थी। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी, आधा अधूरा सच आधा अधूरा झूठ को लेकर एक कहावत है, आपको याद होगी, नहीं तो संजय राणा जी आपको याद दिला देंगे। नहीं, देखिए मुझे सब याद है, सुन लीजिए एक सेकंड में पूरा कर दूं। आप खुद भी समझदार हैं। नहीं, मैं तो उसी में कह रहा हूं ना कि एक चीज ये बताइए ना, सारी चीजें कहां पे हो रही हैं। सारा मामला है सेल्युलर जेल, जब वो जाता है उसके बाद की तमाम स्थितियों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट खंड के ऊपर किसने कहा है कि भाई 1910 तक जो उनकी स्थितियां रही, सवाल तो यही है कि पहला खंड क्यों नहीं लेकर आते राहुल गांधी? वो जीवन के प्रथम खंड में सही थे, सेकंड खंड में गड़बड़ हो गए। आप ये बताइए भाई, एक चीज ये बताइए, देश कब आजाद हुआ? 1947 में। जब वो बाहर निकले, जब वो वहां से बाहर निकले सेल्युलर जेल से और तमाम वो बाहर निकले, तो क्या उसके बाद वो अंग्रेजों से लड़ते हुए कहां दिखे? उन्होंने चिट्ठी में जो बात लिखी थी, छह माफीनामे में जो चीजें लिखी थी, उसी का पालन करते हुए दिखे, उल्टे अंग्रेजों का साथ देते हुए दिखे। तो ऐसे स्थिति में उल्टे महात्मा गांधी के हत्याकांड में नाम आता है उनका। तो ये तमाम तरह की चीजें तो बनी हुई रही ना। यहाँ तो भूल गए क्या इंदिरा गांधी ने टिकट जारी किया था सावरकर के नाम पर? वो उनके फर्स्ट खंड के लिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। माटी का लाल तक बताया था, तो राहुल जी इंदिरा गांधी से अलग है क्या? नहीं, एक चीज बताइए, राहुल गांधी भी अब ये चीज कहेंगे, मैं दोनों खंड पर कह रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्रथम खंड उनका राष्ट्रभक्ति से था, और द्वितीय खंड में वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? नहीं, इसको क्या कहा जाएगा? साजिया जी, बड़ी खूबसूरत डिबेट है। आप ये बताइए, राणा जी दूसरे राहुल को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल करेंगे, जो सच रहेंगे। मैं सच एक राहुल, अगर वो सच कर, विवेकहीन राहुल, विवेक जिसके पास है वो उसको डिफेंड कर रहा था। कि ऐसा है ना कि एक लाइन सिर्फ लास्ट में लिखी, अगर उसको पत्र को आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला। उनको 50 साल की सजा हुई थी, 9 में हो गई थी, 11 में जेल चले गए थे, 1924 में छूटे थे। 50 साल उस जेल में अगर रह के करते क्या? तो उन्होंने बोला, उन्होंने कि भैया मैं अपील तो करने दो, मुझे एटलीस्ट अपेयर तो होने दो कोर्ट में। वो कोर्ट में अपेयर ही नहीं होते। लास्ट लाइन में आपको दिखाना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ लास्ट लाइन और देखते हैं, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अगर इस लाइन पूरी जो उसमें शब्दावली है, ए बी सी डी 7, उसमें ए बी सी डी करके बहुत सारे क्लॉज हैं। दिखाओ यहाँ पे लेटर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल है लेटर, दिखाइए, मैं आपको लेटर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। संजय जी, राहुल जी बात तो सुनिए, अगर लेटर है भी तो ठीक है, लेकिन इस बात पर भी तो अपनी स्वीकृति जाहिर कीजिए कि सावरकर की देशभक्ति पर कांग्रेस के नेता ने तो सवाल उठाया, लेकिन उनकी दादी जी ने कहा क्या था? दादी इंदिरा गांधी ने आज से 42 साल पहले 20 मई 1980 को सावरकर को देश का महान सपूत कहा था। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बकले को लिखे अपने पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा था, कहा साहसी है, 1910 तक की स्थितियों में साहसी है। 1980 की बात हो रही है, 1980 की बात हो रही है। पढ़िए, 42 साल पहले 1980 की बात हो रही है। 1970 में आप गलत साबित हो गए राहुल जी। अरे गलत साबित होंगे, मैं गलत कहाँ साबित हुआ? मैं कह रही हूँ संजय जी, एक सेकंड। संजय जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है, तो इंदिरा गांधी भी तो सही थी सर। समझना होगा ना, वो फर्स्ट खंड पे तो फिर इस बात को स्वीकार कीजिए। फर्स्ट खंड क्या है? बताइए, गाय को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गाय को आप जानवर मानते हैं, सामान्य जानवर मानते हैं, क्या मानते हैं? बताइए, गाय जानवर नहीं है, जानवर है कि नहीं है? जानवर है कि नहीं है? गाय माता नहीं मानते थे, सावरकर को गाय माता नहीं मानते थे। बताइए, भाई माता मानना, माता मानना, माता मानना ना मानना, ये आदमी का पर्सनल विवेक होता है। एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब। आप मानते हैं ना कि राहुल ने जो कहा वो सही है? इंदिरा ने कहा था कि वो माटी के लाल थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहसी थे, वीर थे। आप ये भी मानते होंगे, मानते हैं ना? स्वीकारते हैं ना? अरे 1980 में फर्स्ट कट क्या होता है? 1970 में डाक टिकट आता है। गांधी जी 1920 में गांधी जी तारीफ करते हैं। बताओ, 3 बड़े नेता देश के तारीफ कर रहे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे इसको मातृभूमि मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिस देश में खड़ा है, जिस ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, साजिया जी का अलग होगा, आपका अलग होगा। ये जरूरी नहीं है व्यू अलग है। इसको देखिए, ना मत माने, उनकी मर्जी। आपके
आपके ये बिल्कुल अलग है। हमारा विचार, हमारी परवरिश अलग है, उनकी अलग है, सबकी अलग है, लेकिन आपको तथ्यों पे बात करना पड़ेगा। राहुल जी सुन तो लीजिए, तथ्यों पे सुनना ही नहीं इनको ना। सुन तो लीजिए, आपसे मैंने सवाल ले लिया, वो जवाब देना चाह रहे हैं। 1920 में गांधी जी ने तारीफ की, वो गलत थे। हाँ। 1970 में डाक टिकट जारी किया, वो गलत था। 1980 में, अरे सुन लो सर, 1980 में इंदिरा गांधी ने तारीफ की, वो गलत था। ये बताओ 3 आप एक मिस कर गए संजय जी। मेरे पास तो भगत सिंह की किताब का भी डेटा है जिसमें उन्होंने तारीफ की है। बताओ, अब सावरकर इसका की। जवाब देंगे? नहीं दे सकते। अरे भगत साहब सिंह। जी, भगत भगत सिंह सिंह भी को तारीफ की फांसी है। ना होती अगर कांग्रेस चाहती तो, फांसी दिलाने वाले भी कांग्रेसी थे। ये कांग्रेसियों ने ही इनको फांसी दिलाई थी। अरे बताइए केस कौन लड़ रहा था? ये बताइए। उस जमाने में नेहरू जी के 4 गेट होते थे लंदन में, 4 गेट से कहीं से भी निकलते थे। पैसा कहां से आता था? हमारा देश तो बहुत गरीब था। अरे एक मिनट, आज सुनिए, मेरी सरकार है